गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। देखो आज पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, वही टॉपिक चल रहा था अपना भाषा व्याकरण लिपि। भाषा व्याकरण लिपि। देखो भाषा की चर्चा चल रही है अपनी। भाषा वाणी की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा की विविध इकाइयां पढ़ रहे थे हम। भाषा की विविध इकाई, उसमें भाषा के विविध रूप पढ़ रहे थे। भाषा के विविध रूपों में पहला ही पॉइंट पढ़ा था हमने, मूल भाषा। आज हम बात करते हैं नंबर 2 पे। देखो विभाषा। विभाषा भाषा की विविध इकाइयों में या भाषा के विविध रूप थे, उनमें मूल भाषा होती है, विभाषा होती है, उपबोली होती है और बोली होती है। तो देखो हमने मूल भाषा पढ़ी थी, इसमें आज जो वो भाषा बोली जा रही है, उन सब में प्राचीन काल में कोई एक भाषा रही होगी जिससे इनका जन्म हुआ होगा। वो चाहे उसके बारे में हमें ज्ञान हो ना हो, वो हमारी क्या कहलाई? मूल भाषा कहलाई। जैसे भारत में सभी भाषाओं की जननी माना गया संस्कृत को, तो सभी भाषाओं की जननी कौन सी रही है? संस्कृत रही है। तो इसी प्रकार से पूरे विश्व भर में जो आज भाषाएं बोली जा रही है, उन सबकी कोई ना कोई एक मुख्य भाषा रही होगी, चाहे हमें उसका ज्ञान नहीं है। वही क्या कहलाई? मूल भाषा कहलाई। अब देखो हम बात कर रहे हैं विभाषा की। विभाषा क्या होती है? देखो प्रांतीय है, वो उपप्रांतीय आधार पर, प्रांतीय व उपप्रांतीय आधार पर प्रांतीय व उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर प्रांतीय उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। प्रांतीय उपप्रांतीय क्षेत्रीय बोल दो आप, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय आधार पर जब भाषाओं का वर्गीकरण कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। लेकिन क्षेत्रीय आधार पर या प्रांतीय आधार तो उपप्रांतीय आधार पर जब भाषाओं का वर्गीकरण कर दिया जाता है, उनका विभाजन कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है, तो वही क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। अगली आती है देखो बोली। नंबर 3 है बोली। बोली मंडलीय स्तर पर स्वीकृत, मंडलीय स्तर पर स्वीकृत, मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं, उसे बोली कहा जाता है। उसे बोली कहा जाता है। मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। देखो साहित्यिक रचनाएं, जब कोई भी ऐसे कह दो आप, जब किसी बोली में या किसी क्षेत्रीय बोली में जब व्याकरणिक भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। या मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी की जाती हैं, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे देखो राजस्थानी बोली, राजस्थानी बोली, तो राजस्थानी एक बोली है, गुजराती बोली, ब्रज, देखो ब्रज एक भाषा भी है, ब्रज एक बोली भी है। तो जब ब्रज में क्या है, जब
ब्रज भाषा था। ब्रज एक बोली है। जब इसमें व्याकरणिक नियमों का पालन किया गया, साहित्यिक रचनाएं जब की गई तो वो क्या बन गई, भाषा का रूप ले लिया उसने। तो मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं उसे बोली कहा जाता है। अगली आती देखो उपबोली। उपबोली उपबोली प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से, दूसरे व्यक्ति की भाषा से, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है लेकिन व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक, व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक, व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने पर, सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने पर उपबोली बनती है। उपबोली बनती है। कहने का मतलब है बोली एक मंडलीय स्तर पर अर्थात थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी कर दी जाती हैं, वो बोली का रूप धारण करती है। और जब प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी भाषा अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है, बोली जो है उसकी भाषा अलग अलग होती है, प्रत्येक की अंतर होता है, लेकिन जब वह व्यक्तिगत बोली ही जब सामूहिक रूप धारण कर लेती है तो वह क्या बन जाती है, फिर उपबोली का रूप धारण कर लेती है। तो देखो ये प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा कि भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। जब आपसे वो ऐसे पूछे कि भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं तो आपको बताना होगा भाषा के विविध रूप मुख्य 4 माने, जिसमें मूल भाषा, विभाषा, बोली और उपबोली होती है। तो ये पॉइंट था आपका भाषा के विविध रूपों का। अब देखो अगले पॉइंट में बात करते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में, भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं बताइए। भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां, अब बात करेंगे हम भाषा की इकाइयों की। देखो भाषा की मुख्यतः 5 इकाइयां मानी गई हैं। भाषा की मुख्यतः 5 इकाइयां मानी गई हैं, जिसमें देखो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा की कितनी इकाइयां मानी गई हैं? 5। भाषा की मुख्यतः 5 इकाइयां मानी गई हैं। इकाइयां ये लिखो, भाषा की मुख्यतः 5 इकाइयां हैं। देखो नंबर 1 आती है ध्वनि। पहली कौन सी आएगी? ध्वनि। ध्वनि देखो ध्वनि क्या होती है, किसे कहते हैं ध्वनि? मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या ऐसे कह दो, प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ही क्या कहला रही है? ध्वनि कहला रही है। घंटी, टन टन क्या है? स्वतंत्र आवाज है, ध्वनि है। क्या चीज है? ध्वनि है। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। मुख से
निकलने वाली, मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब देखो बात करते हैं वर्ण की। दूसरा पद कौन सा आता है? वर्ण। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की, या वैसे कह दो भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऐसे कह दो मुख से निकलने वाली ऐसी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखो तीसरा आता है आपका शब्द। शब्द, देखो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। चौथा पॉइंट होता है देखो पद। पद किसे कहते हैं? क्या है? पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अथवा व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहा जाता है? पद कहते हैं। पांचवा आता है देखो वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। देखो वर्णों के सार्थक समूह को तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। देखो ये थे भाषा की इकाइयां। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? तो आपको बताना होता है कि भाषा की मुख्यतः 5 इकाइयां मानी गई हैं, जिसमें पहली है ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। दूसरा पॉइंट आप बात करोगे वर्ण की। भाषा की लघुत्तम इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। पद की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है।
देखो राम, जैसे राम एक शब्द है, राम ने रावण को मारा, राम ने, तो राम ने के साथ में क्या विभक्ति चिन्ह लगा दिया तो पद बन जाता है, लेकिन अकेला है तो वो शब्द है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये पूरा क्या होगा? वाक्य होगा। तो ये थी भाषा की इकाइयां, 5 मुख्यतः मानी गई हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। 5 ये भाषा की प्रमुख इकाइयां मानी गई हैं। और भाषा की विविध, या ऐसे कह सकते हैं भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? 4 है। कौन कौन से? मूल भाषा, विभाषा, उपबोली और बोली, ध्यान रखना। और भाषा की मुख्यतः 2 इकाइयां, भाषा की प्रमुख, या ऐसे कह दो मतलब भाषा की प्रमुख दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? लिखित और मौखिक। मतलब भाषा के मुख्यतः 2 रूप कौन कौन से होते हैं? लिखित होती है भाषा और मौखिक होती है। अगली हम बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न आता है हिंदी भाषा का विभाजन। अगला जो अपना पॉइंट आता है इसमें, वो आता है हिंदी भाषा का विभाजन कितने रूपों में हुआ है, कितनी बोलियों में हुआ है, कितनी उपबोलियों में हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। देखो अगला पॉइंट अपना जो आता है, अगले पॉइंट की चर्चा देखो हम कल करेंगे भैया। आज हमने ये पढ़ा था भाषा की विविध रूप हैं और भाषा की प्रमुख इकाइयां हैं, इस पर हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे भाषा का, हिंदी भाषा का विभाजन कितने रूपों में हुआ है और राष्ट्रभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हम कल करेंगे।